हमला अब नेतन्याहू पर ही भारी पड़ने लगा है। जिस तरह से इस हमले के बाद अमेरिका ने दरअसल इजराइल के साथ अपने संबंधों को तोड़ा है और सैन्य सहायता पर रोक लगाई है, उसके बाद इजराइल में खलबली मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और दरअसल जिस रणनीति के साथ चाहते थे नेतन्याहू की रफा में घुसकर पूरी तरह से हमास का सफाया कर दिया जाए, जिस रणनीति के तहत दरअसल आईडीएफ जो है वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुरजोर तरीके से हमले को अंजाम दे रही थी, लेकिन इसी बीच बाइडेन ने नेतन्याहू को जो झटका दिया है वो एक तरह से देखा जाए तो पूरे ही नेतन्याहू के प्लान पर पलीता लगाने वाला है। दरअसल पूरी जो सैन्य सहायता है उस सहायता के पीछे अगर इजराइल के कोई खड़ा है तो अमेरिका है, जो कि पिछले 7 महीने से इजराइल के साथ अपने संबंधों के उतार चढ़ाव के बीच भी अपने सैन्य सहायता को देता रहा। लेकिन रफा में हमला कर जिस तरह से नेतन्याहू ने बाइडेन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उसके बाद बाइडेन बिफर पड़े, उनके सब्र का बांध टूट गया और उसके साथ ही उन्होंने दरअसल जिस तरह से इजराइल की सैन्य सहायता रोकी है उससे इजराइल के लिए अब रफा में आगे कदम बढ़ाना और अपने प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना खतरे से खाली दिखाई नहीं दे रहा है। केरेम शलोम की तरफ देखिए तो जिस तरह से हमले को अंजाम देने के साथ ही जो रफा की तरफ जाने वाला एकमात्र जमीनी बॉर्डर था उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया इजराइल ने। और इसके बाद हड़कंप न सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में बल्कि देखा जाए तो यूएन में भी मचा हुआ है। और जाहिर तौर पर यह कहना हम कहें कि एक तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकाल के हालात जो हैं वहां पर पैदा हो चले हैं, जिसके कारण यूएन भी नेतन्याहू की और इजराइल के इस तरह के कदम की आलोचना करता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन आप समझिए कि नॉर्थ गजा की तरफ जब इजराइल ने हमला शुरू किया 7 महीने पहले, तो वहां से आबादी शिफ्ट करते करते साउथ की तरफ आती गई। और आप देखिए तो गजा लगभग 20 किलोमीटर का एरिया है और साउथ की तरफ ये जो शिफ्टिंग हुई मिस्र बॉर्डर की तरफ, इजिप्ट की तरफ, वहां पर आबादी का घनत्व तो बढ़ता चला गया। और तकरीबन आप समझिए कि जहां 1,00,000 1.5 लाख लोग बमुश्किल रहते थे वहां पर 10 लाख की संख्या में लोग रहने लगे। और तब हमने देखा कि किस तरह से रफा में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के ठीक 24 से 48 घंटे पहले आईडीएफ ने वहां पर आसमान से पर्चे गाड़ने शुरू किए। उसके साथ ही वहां पर अलर्ट जारी करना शुरू किया गया, टेलीफोन कॉल शुरू हुए, अनाउंसमेंट शुरू हुए कि रफा से लोग निकलें जल्दी, नहीं तो यहां पर होने वाला हमला जो है उनके लिए जान माल का भारी एक तरह से क्षति पहुंचाएगा। और रफा के लोगों को ये आदेश आईडीएफ की तरफ से दिया गया कि जल्द से जल्द हो जाकर दरअसल उन शिविरों में पहुंच जाएं जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बनाए गए हैं, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। इससे पहले कि लाखों की संख्या में भगदड़ के साथ लोग निकल रहे थे और इसी के दौरान जो है इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए। जो इजराइल का टैंक ब्रिगेड है वो जमीन पर था, इजराइल की जो वायुसेना है वो आसमान से कहर बरपा रही थी। लेकिन ये सब कुछ देखकर बाइडेन का बिफरना भी लाजमी दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव है। और अमेरिकी चुनाव के बीच देखिए कि बाइडेन भी दरअसल लगातार अपने होम ग्राउंड पर इजराइल में और हमास के बीच जो जंग है उससे घिरे पड़े हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से छात्रों ने दरअसल इजराइल के इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस तरह से हज़ारों की संख्या में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में दरअसल प्रदर्शन जारी है। खासतौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हुआ है हमास के और इजराइल के जंग के बीच गाजा में, उसके चलते बाइडेन की भी पूरी किरकिरी अमेरिकी ज़मीन पर हो रही है, क्योंकि नेतन्याहू जो कुछ करते रहे उसके पीछे अमेरिका खड़ा रहा। नेतन्याहू और साफ तौर पर देखा जाए तो गैलेंट ने पिछले वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे जब तक हमास का समूल नाश नहीं होता, जब तक उनके बंधक नहीं छोड़े जाते। और इस बीच इस हालात को देखकर कतर और मिस्र ने दरअसल हमास के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस और साथ ये देखा जा रहा था कि युद्ध विराम की स्थिति को पैदा करने की कोशिश भी कर रहे थे। और ये माना जा रहा था कि जिन शर्तों के साथ हमास जो है वो दरअसल आ रहा है, जिसे इजराइल नहीं मान रहा, उन शर्तों में कटौती करते हुए दोनों के बीच युद्ध विराम की स्थिति पैदा कर दी जाएगी। लेकिन निगोशिएशंस के टेबल को आगे बढ़ाने के ठीक पहले हमने देखा कि नेतन्याहू ने रफा पर हमले का ऐलान कर दिया और उस हमले को अंजाम देने के लिए इजराइल की सेना जो है वो कहर बरपाना शुरू कर दी। अभी जो दरअसल हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक मैं बताऊं कि तकरीबन जो इजराइल को अभी फिलहाल सैन्य सहायता अमेरिका की तरफ से मिलने वाली थी, जिस पर ब्रेक लगी है, उसमें 2000 पाउंड वजन के 1800 बम हैं, जिसको अब अमेरिका इजराइल को नहीं दे रहा है। 500 पाउंड के तकरीबन 1700 बम हैं, उसकी खेप भी जानी थी, उस पर भी रोक लगा दी गई। उसके अलावा जो बड़ी रोक लगी है दरअसल वो है आपको JDAM पर। JDAM यानी आप समझिए एक गाइडेंस टेल किट, एक ऐसा टेल किट जिसे कहा जाता है कि ये पूरी तरह से दरअसल खराब मौसम में भी
सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करता है। यानी अनगाइडेड फ्री फॉल जो बमों का है उसको पूरी तरह से देखा जाए तो खराब मौसम में भी स्मार्ट बनाता है और साथ ही आप देखिए कि सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। ऐसे तकरीबन 6500 जी हाँ 6500 JDM की सप्लाई भी अमेरिका इजराइल की सेना को करने वाला था, उस पर भी ब्रेक लगा दिया गया। यानी पूरी तरह से देखिए तो इसके पूरे ही अगर हम सिलसिले को समझने की कोशिश करें तो चाहे वो 2000 पाउंडर का बम हो, चाहे वो 500 पाउंडर का बम हो या फिर JDM हो, और इसके अलावा बोइंग निर्मित जो ज्वाइंट डायरेक्ट आप समझिए कि अटैक म्यूनिशन है उसका रोक अपने आप में इसलिए भी हम कह सकते हैं कि प्रभावी माना जा रहा है क्योंकि इन्हीं के हमले के जरिए इजराइल की सेना बेहद सटीक निशाना लगाते हुए हमास के उन टनल नेटवर्क को भी बर्बाद करने में कामयाब हो रही थी जहां पर हमास ने अपने आप को जिंदा रखा है। आप समझिए 20 किलोमीटर का एरिया, 7 महीने का वॉर, ज़मीन से लेकर आसमान तक ये युद्ध लड़ा जा रहा है, फिर भी अगर हमास जिंदा है तो वो दरअसल हमास का टनल नेटवर्क है और सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसी राफा में है, साउथ इलाके में है। क्योंकि आप समझिए कि इजिप्ट के बॉर्डर से क्रॉस करते हुए अपने रसद, अपने हथियारों की जो समूची खेप है उसे हमास आसानी से रफा में डंप कर रहा था। यहाँ पर उसका पूरा ठिकाना है और उसको नष्ट किए बिना इजराइल को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकती। इसीलिए इजराइल ने आनंद फानंद में ऐसे हमले को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन बाइडेन की तरफ से जिस तरह की शर्तें इजराइल को दी गई थी उसे नेतन्याहू ने नहीं माना, जिसके चलते अब अमेरिका अपने कदम पीछे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या दरअसल अमेरिका पूरी तरह से इजराइल को अपने सपोर्ट के जरिए जो आगे बढ़ा रहा था वो रोक देगा? ऐसा दरअसल जानकारों का कहना है कि नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इजराइल का मतलब क्या है, इजराइल को पता है कि दरअसल अमेरिका के साथ सहयोग कैसे आगे बढ़ाना है। लिहाजा एक तरह से देखा जाए तो ये मैसेजिंग भर है जो अमेरिका इस वक्त जो है वो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की किरकिरी जिस तरह से ह्यूमन राइट के ग्राउंड पर हो रही है, जिस तरह से हमास में अब तक मानिए कि और इजराइल के जंग में तकरीबन गाज़ा में 35,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तकरीबन 80,000 से 1 लाख लोग घायल हैं, जिस तरह से अकाल की स्थिति है, भुखमरी की स्थिति है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इन तमाम चीज़ों के लिए अगर इजराइल को सीधा जिम्मेदार माना जाता है तो अमेरिका को भी इसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी जो है और जिम्मेदार के तौर पर देखा जाता है। लिहाजा बाइडेन चाहते हैं कि इस तरह के जो नैरेटिव्स क्रिएट हुए हैं उन नैरेटिव्स को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने जरूरी हैं। लिहाजा जानकारी बताते हैं कि दरअसल इस खेप को रोककर, इस सैन्य सहायता को रोककर इजराइल को दरअसल एक मैसेज देने में भले ही बाइडेन कामयाब हुए हैं, लेकिन इससे ये ना अंदाजा लगाया जाए कि इजराइल को अमेरिका अपनी सहायता देना बंद कर देगा। फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें भले ही इजराइल और इस वक्त अमेरिका के बीच तनाव है, लेकिन इस तनाव का खात्मा भी दरअसल जानकार बताते हैं कि उसका एक रास्ता दिखाई देता है और वो रास्ता है कि हमास इजराइल की शर्तों को माने, बंधकों को छोड़ने की कार्रवाई शुरू किया जाए, ह्यूमन ट्रूस की स्थिति पैदा हो और साथ ही साथ जो है रिहाई की शर्तों को एक तरह से मानते हुए वहाँ पर फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति पैदा कर दी जाए, ताकि स्थितियाँ जो हैं वो नियंत्रण में आ सके और मानवाधिकार को लेकर जो मचा हुआ हो हल्ला है उस पर दरअसल थोड़ी चुप्पी पैदा हो सके। तो फिलहाल इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इतना ही। आगे इससे जुड़े अपडेट को लेकर हम आते रहेंगे और विश्लेषण